हेलो स्टूडेंट्स, जीवा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। जैसा कि हमें पता है, प्लांट्स आर स्टेशनरी। प्लांट जो है वो लोकोमोशन नहीं करते, वो स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पर ग्रोथ करते हैं। प्लांट्स लैक नर्वस सिस्टम। प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है। प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए सिस्टम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स हैव केमिकल कोऑर्डिनेशन। और प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए हॉर्मोन्स प्रेजेंट है। इससे पहले हमने जो टॉपिक है उसमें हॉर्मोन्स की डेफिनेशन की थी। हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। वो केमिकल सब्सटेंसेस जो प्लांट में अलग अलग टाइप की ग्रोथ फंक्शन या फिर किसी चीज को अगर प्रमोट करना है या फिर रिटार्ड करना है तो उस समय फंक्शन करेगा। प्लांट में जो हॉर्मोन्स हैं वो 5 टाइप्स के हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। हॉर्मोन्स प्लांट्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं इनको फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फाइटो हॉर्मोन्स। प्लांट्स में हॉर्मोन्स को फाइटो हॉर्मोन्स भी कहा जाता है। अब पढ़ लेते हैं कि फाइटो हॉर्मोन्स या फिर जो हॉर्मोन्स हैं प्लांट के अंदर वो कैसे फंक्शन करते हैं। फाइटो हॉर्मोन्स या फिर प्लांट हॉर्मोन्स, अदर नेम जो है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये जो दोनों फॉर्म्स हैं ये ओनली नेचुरल के लिए यूज किया जाता है। जो नेचुरल हॉर्मोन्स प्लांट के अंदर प्रेजेंट है ये है नेचुरल और सिंथेटिक बोथ, मैन मेड या फिर इसी को बोल सकते हैं सिंथेटिक हॉर्मोन्स। अब प्लांट में जो हॉर्मोन्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक वो जो ग्रोथ को इंड्यूस करे, ग्रोथ प्रमोटर्स, और रिटार्डेंट्स। रिटार्डेंट्स भी बोलते हैं और इनहिबिटर भी बोलते हैं, इनहिबिटर्स। प्लांट में जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं उसके एग्जांपल हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। उसके अलावा रिटार्डेंट या इनहिबिटर जो है वो है एब्सिसिक एसिड। इसके अलावा एक और हार्मोन जो हमने लिखा था अभी, थाइलिन, जो कि एक गैसियस हार्मोन है। इट एक्ट्स एज बोथ, ये ग्रोथ प्रमोटर की तरह भी बिहेव करता है और ग्रोथ इनहिबिटर की तरह भी बिहेव करता है। स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन से। ऑक्सिन हार्मोन जो है इसको डिस्कवर किया था एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। ऑक्सिन प्लांट में सिंथेसाइज होता है टिप्स के ऊपर, सिंथेसाइज्ड
ऑन एक्टिवली ग्रोइंग पार्ट्स और टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। रूट्स और स्टेम की टिप के ऊपर ये सिंथेसाइज होता है। मेनली यहाँ पे जो रीजन है वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ये एपिकल डोमिनेंस के लिए भी होता है। एपिकल डोमिनेंस को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट अपाइसिस या टिप्स। उसके अलावा अगर फंक्शन की बात करें तो ऑक्सिन का जो फंक्शन है वो है इंड्यूस स्टेम इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब जो नेचुरल फॉर्म ऑक्सिन की कॉमनली पाई जाती है, नेचुरल फॉर्म्स, वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, उसके अलावा है इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड IBA। और जो सिंथेटिक फॉर्म्स हैं तो सिंथेटिक फॉर्म्स में है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, उसके अलावा है 2,4-D। 2,4-D है 2,4 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, सॉरी डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसके अलावा है 2,4-T जो सिंथेटिक फॉर्म्स हैं, उसमें है 2,4,5-T। यहां पे जो D था डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, यहां हो जाएगा 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। उसके अलावा एक फंक्शन और मैं लिखवा रहा हूं, ये पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन। सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है जिबरलिन। फर्स्ट आइसोलेटेड बाय याबूता एंड सुमुकी फ्रॉम a fungus named Gibrella fujiceroe। जिब्रेलिन जो है ये प्लांट में ओवरऑल जो प्लांट की ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है। ओवरऑल जो ग्रोथ होती है। उसके अलावा ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेज सीड या बड की, जिसके अंदर फेवरेबल कंडीशन होते हुए भी सीड या बड जो है वो जर्मिनेट ना कर पाए, तो उसको ब्रेक करने में जिब्रेलिन हेल्प करता है। ये इंड्यूस करता है स्टेम इलोंगेशन, ड्वार्फ प्लांट्स के अंदर। जो नेचुरली ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं उसमें स्टेम को इलोंगेट करने में हेल्प करता है जिब्रेलिन। उसके अलावा नोड एंड इंटरनोड फॉर्मेशन, नोड्स एंड इंटरनोड फॉर्मेशन।
उसके अलावा न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड, मतलब ये एब्सिसिक एसिड का जस्ट अपोजिट है। एब्सिसिक एसिड के इफेक्ट को ये कम करता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन मेनली पूरे प्लांट में सिंथेसाइज होता है, इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। एक्टिवली ग्रोइंग रीजन जो होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा टिश्यू डिवाइड होता है वहां साइटोकाइनिन पाया जाता है। तो साइटोकाइनिन का जो मेन फंक्शन है वो है सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन को बोला जाता है कि ये प्लांट को यंग रखने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन मेकिंग प्लांट यंग। प्लांट को यंग रखने का मतलब है कि प्लांट में जो मोर्फोजेनेसिस है, बाहर से प्लांट हमें कैसा दिखाई दे रहा है, मोर्फोजेनेसिस, इसके अंदर आ जाएगा फ्लावरिंग, उसके अलावा फ्रूट फॉर्मेशन, न्यू लीव्स जो अराइज होती हैं, उसके अलावा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर को ओपन करने में यही हेल्प करता है। हम जो पढ़ते हैं कि गार्ड सेल्स जो है स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करती हैं। उसके अलावा हम ये पढ़ते हैं कि गार्ड सेल्स जो होती है वही क्लोज करने में हेल्प करती हैं, लेकिन ओपनिंग में हार्मोन जो है वो हेल्प करते हैं गार्ड सेल्स को, जिससे कि वाटर का अमाउंट जो है वो फुली पहुंचता है गार्ड सेल्स तक, जिससे कि स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो उसके लिए साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वाटर का अमाउंट कब वहां पे लेस रखना है और कब वहां पे उसको ज्यादा करना है। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है इनहिबिटर, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, एबीए। ये ग्रोथ रिटार्डेंट है अगर मेन फंक्शन की बात करें तो, या फिर बोल सकते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये प्लांट में ग्रोथ को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द ग्रोथ, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्रोथ हो रही है ये उसको इनहिबिट कर देगा। उसके अलावा इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना, इंड्यूस सीड और बड डोरमेंसी। उसके अलावा इसको स्ट्रेस हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टोमेटा की क्लोजिंग में हेल्प करता है, हेल्प्स इन क्लोजिंग स्टोमेटा। उसके अलावा फ्रूट फॉल आफ्टर मैच्योरिटी, येलो लीव्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स। उसके अलावा है विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब होता है पत्तों का मुरझा जाना। एब्सिसिक एसिड जो है ये एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन, मीन्स ये जस्ट अपोजिट है जिब्रेलिन के। उसके अलावा नेक्स्ट हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन जो कि फर्स्ट या फिर बोल सकते हैं कि सिंगल गैसियस हार्मोन, ये फर्स्ट गैसियस हार्मोन है।
राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है, फ्रूट राइपनिंग। उसके अलावा ब्रेक्स सीड और बड डोरमेंसी। फॉलिंग ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, इसमें भी हेल्प करता है। इसके अलावा जो दो कॉमन फॉर्म्स हैं सिंथेटिक, कॉमन सिंथेटिक फॉर्म्स है इथेफॉन एंड इथरल। इनको नेचुरली जो हमने प्लांट से जो फ्रूट्स लिए हैं उनको बाहर मतलब तोड़ने के बाद जैसे ही उनको हमने मतलब इमेच्योर जैसे हमने उनको लिया है, उनको मैच्योर करने में मतलब प्री मैच्योर हमने उनको लिया और बाद में इन गैसेस को उनके अंदर डाल के मैच्योर किया गया है। तो ये सिंथेटिक फॉर्म्स है जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती हैं। तो आज हमने पढ़ लिया है, ये चैप्टर का लास्ट वीडियो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।